नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इंडिया नाउ में। लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर हरियाणा का विधानसभा चुनाव रहा हो या फिर अब महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव रहा हो, इन सभी चुनावों में जो इंडिया गठबंधन है उसमें एक चीज़ कॉमन दिखी, वो ये कि भले ही कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो इंडिया अलायंस की, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे बड़ी है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी है उसने पूरे गठबंधन में अब तक सीट बंटवारे में सबसे बड़ा दिल दिखाया है। जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब यूपी में कांग्रेस को उम्मीद से ज़्यादा सीटें दी गईं और अखिलेश यादव के चुनाव प्रचार की बदौलत कांग्रेस 6 सीटें जीतने में भी सफल रही। लेकिन जब हरियाणा में समाजवादी पार्टी ने महज 4 से 5 सीटें मांगी थीं तो उसको दरकिनार कर दिया गया और ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एक भी सीट देना मुनासिब नहीं समझा। और इस ओवर कॉन्फिडेंस का नतीजा क्या आया वो सबके सामने है। इसके बावजूद अखिलेश यादव ने हरियाणा चुनाव से अपने कदम वापस खींच लिए, लेकिन उन्होंने किसी तरह की कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं की। इसके बाद अब जब महाराष्ट्र चुनाव है, इसमें जब सीट बंटवारा हुआ 288 सीटें हैं और समाजवादी पार्टी ने पहले करीब 25 सीटें मांगी थीं। फिर जब बैठक हुई तो कम से कम 12 सीटों की डिमांड रखी, लेकिन जो सीट बंटवारा हुआ उसमें महज 2 सीटें दी गई महाविकास अघाड़ी की तरफ से, और वो 2 सीटें जहां पहले से सपा के सिटिंग विधायक हैं, जिसमें खुद महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष अबू आज़मी भी शामिल हैं। तो इसके बाद अब महाविकास अघाड़ी में सपा में नाराज़गी है, ख़ास तौर से अबू आज़मी वो नाराज़ हैं कांग्रेस से। उनका कहना है कि हरियाणा की हार के बावजूद कांग्रेस ने सबक नहीं लिया और समाजवादी पार्टी को महज महाविकास अघाड़ी ने 2 सीटें दी। इसके बावजूद यहाँ पर अखिलेश यादव ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाया और 1 सीट उन्होंने उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर भायखला की जो विधानसभा सीट है वहाँ से अपने प्रत्याशी को वापस ले लिया। तो अब कुल मिलाकर जो स्थिति बनी है वो ये बनी है कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में सिर्फ 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 8 लोगों ने नामांकन किया था, जिसमें 1 सीट भायखला की जो थी वहाँ उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर उन्होंने अपना कैंडिडेट वापस ले लिया। तो सीट बंटवारे में मन मुताबिक सीट ना मिलने के बावजूद गठबंधन का धर्म निभाते हुए अखिलेश यादव ने उद्धव ठाकरे के अनुरोध पर एक प्रत्याशी को वापस भी ले लिया। वहीं जो 5 सीटें हैं, 7 में से 5 सीटें, उनमें फ्रेंडली फाइट बताई जा रही है। वहाँ किसी सीट पर कांग्रेस ने, जिन सीट पर कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारे हैं उन्होंने अपने वापस नहीं लिए। और अब अखिलेश यादव ने भी ठान लिया कि यहाँ पर हरियाणा वाली जैसी गलती नहीं करेंगे, चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए अब 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। 288 में सिर्फ 7 सीटें, और ये जो 7 सीटें हैं जहां सपा फाइट में रहेगी उसमें भिवंडी ईस्ट है, भिवंडी वेस्ट है, तुलजापुर है, परांदा है, औरंगाबाद ईस्ट है, मालेगांव सेंट्रल, धुले की सीट शामिल है। भायखला की सीट उद्धव ठाकरे को दे दी गई है। तो 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब आप सोचिए कि लोकसभा चुनाव में जिस पार्टी के 37 सांसद जीते हों यूपी में, उस पार्टी को महाराष्ट्र में 288 में महाविकास अघाड़ी ने सिर्फ 2 सीटें दी। देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी अब समाजवादी पार्टी है। उसके बावजूद जो गठबंधन में सीट बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ 2 सीटें देना ही मुनासिब समझा गया, जबकि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में या कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी की अच्छी पकड़ है जहां मुस्लिम बहुल आबादी है, और उन्हीं मुस्लिम बहुल सीटों पर समाजवादी पार्टी ने दावा पेश किया था। 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की पेशकश की थी, हालांकि पहले ये 25 थी, 25 से 12 पर आए, 12 से और अब 7 पर आ गए हैं। इससे पहले जो समाजवादी पार्टी ने कुछ और सीटें मांगी थी, जिसमें परसोवा की सीट शामिल थी, अड़ू शक्तिनगर की थी, औरंगाबाद पूर्व थी, जलगांव थी और अमरावती की रावेर समेत 12 सीटें थीं। लेकिन महाविकास अघाड़ी ने सपा की मांग को दरकिनार किया और सिर्फ 2 सीटें दी। उसके बावजूद
अखिलेश यादव ने किसी तरह की कोई शिकायत नहीं की, लेकिन जो महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आज़मी, वो ज़रूर नाराज़ हैं और वो इस बात को लेकर कांग्रेस पर झल्लाए पड़े। अबू आज़मी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हरियाणा में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया और हार गए। हमें लगा कि वो सबक लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सीखा। कांग्रेस का जो राज्य नेतृत्व अपने दम पर काम नहीं कर सकता, उसे हर बार निर्णय लेने के लिए दिल्ली भागना पड़ता है। महाविकास अघाड़ी सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे पर निराशा जताते हुए अबू आज़मी ने कहा कि हमारे लिए केवल 2 सीटें छोड़ी गईं, हमसे बात तक नहीं की गई, हमें केवल 2 सीटें आवंटित की गईं, बिना बात किए, बिना कोई परामर्श लिए, और बैठक में भी समाजवादी पार्टी को नहीं बुलाया गया। तो आखिर क्यों उस पार्टी को बैठक से दरकिनार किया गया जिसने लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत बनाया? वो कांग्रेस जो हाशिए पर पहुंच गई थी, उसकी एक बार फिर से वापसी कराई, और यूपी में जो कांग्रेस कभी 1 या 2 सीट तक सीमित थी, वो 6 सीट जीत गई। इन सब के बावजूद आखिर ऐसा व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने क्यों किया? क्या इसका खामियाजा चुनाव में उसे भुगतना पड़ेगा? और जिन 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है, अगर उन 7 में से 5 सीटों पर भी वो जीतती है तो उसका मैसेज बहुत दूर तक जाएगा। और अगर महाविकास अघाड़ी के इस फैसले से कुछ नुकसान होता है, वोटों का बंटवारा होता है, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हरियाणा चुनाव में जिस तरह ओवर कॉन्फिडेंस में आकर कांग्रेस ने अकेले दम पर चुनाव लड़ा, उसका नतीजा किसी से छिपा नहीं है। कुछ सीटों पर जो वोटों का अंतर था वो महज कुछ हज़ार था। एक सीट तो ऐसी भी थी जहां महज 300 वोटों से प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये छोटे छोटे अंतर चुनाव में बड़ा इफेक्ट डाल देते हैं। और ऐसा ही व्यवहार समाजवादी पार्टी के साथ किया था, वैसा ही कुछ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ किया था। हालांकि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की पार्टी 88 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और वोट शेयर भी ठीक ठाक था, तो कहीं ना कहीं उसका भी असर पड़ा। और यही बात है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से किसी तरह का कोई गठबंधन ना करने का निर्णय लिया है, और दिल्ली में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, उसमें आम आदमी पार्टी अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। तो क्या कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभाने में पीछे हट रही है? और जिस तरह महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, उसमें से अगर 8-10 सीटें सपा को मिल जाती तो ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा भूचाल आ जाता। और ऐसा भी नहीं है कि जिन सीटों पर कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की शिवसेना लड़ रही है वो सभी सीटें जीत ही जाएंगे। खैर, जिस तरह महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने सपा को नज़रअंदाज किया, इसके परिणाम क्या होंगे, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, ये बताएगा 23 नवंबर का दिन, जब वोटों की गिनती होगी और चुनाव के परिणाम आएंगे। फिलहाल अब ये तय हो गया है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जिसके लिए अब अखिलेश यादव भी चुनाव प्रचार करेंगे, और भी जो समाजवादी पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं वो महाराष्ट्र पहुँचेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को कम से कम 1 दर्जन सीटों पर लड़ना चाहिए था? महाविकास अघाड़ी का यह फैसला क्या चुनाव पर इफेक्ट डालेगा, और क्या इसका खामियाजा इंडिया गठबंधन को भुगतना पड़ेगा? ये देखने वाली बात होगी। अपनी राय कमेंट्स करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।